सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ मशीन। यही सिंपल लिफ्टिंग मशीन का ही टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मशीन, कोई भी लॉ क्यों डिज़ाइन होता है बेसिकली, कब डिज़ाइन होता है? या जब रिक्वायरमेंट आती है, राइट। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी हमें? जब इक्वेशनल फॉर्म रहेगा, राइट। सो लॉ ऑफ मशीन क्या बोलता है? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। तो लॉ ऑफ मशीन क्या बोलता है स्टूडेंट, कि जितना भी हम लोग लोड लगा रहे हैं, राइट, और जितना भी एफर्ट रिक्वायर्ड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मशीन बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ मशीन बोलेंगे। तो बेसिकली क्या है, एक इक्वेशन है दैट इज P इज इक्वल टू mw प्लस सी, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेरे लॉ ऑफ मशीन को, राइट। तो तुम डेफिनेशन में लॉ ऑफ मशीन के क्या लिखोगे? द रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड इज नोन एज लॉ ऑफ मशीन। ओके, तो यहाँ पे तुम सिंपली लिख सकते हो द रिलेशन between the load lifted, the relation between the load lifted and the effort applied and the effort applied while lifting the machine, while lifting the machine it is known as law of machine। तो ऐसा रिलेशन, राइट, जिसमें हम लोग को लोड और एफर्ट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मशीन बोलेंगे। और स्टूडेंट्स, वो लॉ ऑफ मशीन का जो इक्वेशन है वो क्या है? P इज इक्वल टू mw प्लस सी। वो इक्वेशन का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P इज इक्वल टू mw प्लस सी। अब यहाँ पे जो P है दैट इज नथिंग बट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड। मतलब जो लोड है उसको लिफ्ट करने के लिए मुझे कितना फोर्स लग रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? एफर्ट बोलूंगा। m मतलब क्या है? स्लोप है। दैट इज स्लोप इज रिप्रेजेंटेड ऑलवेज बाय tan थीटा, दैट इज एंगल है, स्लोप है, राइट। W मतलब क्या है? मेरा लोड है जो कि मुझे लिफ्ट करना है, राइट। C मतलब होता है इंटरसेप्ट, दैट इज जो डिस्टेंस होगा, एफर्ट जिस पे लगेगा वो, राइट। सो ये ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? दैट इज लॉ ऑफ मशीन का जो भी डायग्राम है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो वर्टिकल एक्सिस होती है, राइट, उस पे एफर्ट होता है, उस पे क्या होता है? एफर्ट होता है, विच इज डिनोटेड बाय P। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसमें क्या होता है? लोड होता है, राइट, जिसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं हम लोग? W से करते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन का जो लाइन आएगा स्टूडेंट, वो कैसा आएगा? ऐसा इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगा, राइट। लोड बढ़ेगा, एफर्ट भी बढ़ेगा, राइट। हॉरिजॉन्टली क्या होगा? लोड भी बढ़ेगा, एफर्ट भी बढ़ेगा। तो अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग ने नेम दिया है P इज इक्वल टू mw प्लस सी। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मशीन। अभी इसके जो टर्म्स है, इसमें क्या टर्म है स्टूडेंट? ये जो एंगल है, अभी देखो ये लाइन पे तुम कोई भी एंगल लो, दैट इज नथिंग बट द स्लोप है मेरा। वो क्या है? स्लोप है। और स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑलवेज विच इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा। मतलब ये लाइन पे तुम कोई भी एंगल लो, कोई भी पॉइंट लो और एंगल मेजर करो, तुम्हें एंगल सेम ही मिलने वाला है। दैट इज नथिंग बट व्हाट? स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा। और जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको जो C बोलते हैं, इट इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट। इट इज नथिंग बट इंटरसेप्ट। तो वर्टिकल है इसलिए कौन सा इंटरसेप्ट बोलते हैं? इसको हम लोग Y इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? Y इंटरसेप्ट बोलते हैं। समझा क्या? मतलब ये जो P है वो क्या है? एफर्ट है। m जो है स्लोप है विच इज इक्वल टू tan थीटा है, w क्या है? लोड है, एंड c जो है वो क्या है? y इंटरसेप्ट है। मतलब एफर्ट कितना डिस्टेंस से मूव करेगा वो चीज उसमें है,
राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ मशीन, मतलब ऐसा रिलेशन जो मुझे लोड एंड एफर्ट दे रहा है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मशीन बोलेंगे, विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mw प्लस c, जिसमें जो P है वो एफर्ट है, m है स्लोप है विच इज नथिंग बट tan थीटा है, एंड जो w है लोड है, एंड c इज नथिंग बट द y इंटरसेप्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक अ नोट। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज जो हम लोग ने किया था अभी तक, उसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज था, उसका अब तक फॉर्मूला क्या स्टूडेंट हमें मिला था, दैट इज नथिंग बट W अपॉन P, राइट। तो अभी हम लोग देखने वाले स्टूडेंट मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, अच्छे से ध्यान देना, मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो अभी ये मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है वो बेसिकली क्या है, वो हम लोग पूरी चीज देखने वाले, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ मशीन। ओके, सो सबको पता है लॉ ऑफ मशीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल टू mw प्लस सी, P इज इक्वल टू mw प्लस सी, राइट। दिस इज द वैल्यू फॉर व्हाट, मेरा लॉ ऑफ मशीन, राइट, इक्वेशन है, राइट। सो मैकेनिकल एडवांटेज है उसका फॉर्मूला क्या आता है, W अपॉन P, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। अब ये जो एफर्ट है इसकी वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूंगा विच इज इक्वल टू mw प्लस सी, mw प्लस सी। सो ये मेरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, राइट। अब ये एक्सप्रेशन को मैं ऊपर मुझे 1 लाना है, राइट। तो 1 लाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये भी टर्म को W से डिवाइड करूंगा और ये टर्म को भी W से डिवाइड करूंगा। सो W अपॉन W अपॉन mw अपॉन W प्लस C अपॉन W, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को W से डिवाइड कर लिया। सो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। सो बचेगा क्या, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस C अपॉन W। ये मेरा एक्सप्रेशन आएगा मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए। तो मेरा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो मैक्सिमम कभी होगा स्टूडेंट, जब इसका जो डिनोमिनेटर है, RHS का डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होगा, तब मेरा मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब इसकी जो वैल्यू है दैट इज m प्लस C अपॉन W विल बी इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट्स m जो है ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, दैट इज हम लोग ने देखा था वर्टिकल लाइन जो ऐसा जा रहा था, राइट, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, राइट, थीटा। अभी ये 0 तो हो नहीं सकता, राइट, तो खाली जो C बाई W टर्म है वही 0 हो जाएगा, राइट। सो C अपॉन W विल बी इक्वल टू 0 एंड M विल नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई, बिकॉज M इज द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन 0 नहीं होगा लॉ ऑफ मशीन के केस में, बिकॉज सर्टन इंक्लिनेशन होगा, थीटा होगा, राइट। सो वो 0 नहीं होगा तो ये टर्म 0 होगा। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 अपॉन, दैट इज 1 अपॉन m प्लस C अपॉन W 0। सो m प्लस 0 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन m। सो यहां से मुझे एक्सप्रेशन आएगा कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा स्टूडेंट वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन m के बराबर होगा। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन m के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? अच्छे से देखो, P इज इक्वल टू mw प्लस C, जो मेरा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या आएगा, W अपॉन mw प्लस C, राइट। यहाँ पे तुम लिख सकते हो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, राइट, यहाँ पे नहीं वहां पे ही ठीक है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमारा डिनोमिनेटर है वो मिनिमम आना चाहिए। सो मिनिमम कब रहेगा, जब ये पूरा टर्म 0 होगा,
m 0 हो नहीं सकता, क्यों? बिकॉज m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, तो c बाई डब्ल्यू 0 होगा, तो c बाई डब्ल्यू 0 हो गया, m 0 नहीं होगा बिकॉज m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट? सो देयरफॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन m, दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। इज दैट क्लियर? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, फटाफट लिखो अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से वीडियो देखो। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, अभी देखो नॉर्मली एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। अभी स्टूडेंट इसमें क्या नई चीज है, राइट? अभी देखो फॉर एग्जांपल मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, सो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है कि जो भी वैल्यू है मैकेनिकल एडवांटेज का वो मैक्सिमम रहेगा। सो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है दैट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज था उधर खाली मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डाल दे, और हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पता है क्या है? 1 अपॉन स्मॉल m अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। मैंने ऑलरेडी बताया इसका कैलकुलेशन कैसा होगा? a अपॉन बी होल अपॉन सी रहेगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? c उठ के b के पास जाएगा तो b इंटू सी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v उठ के m के पास चले जाएगा, सो 1 अपॉन m इंटू वी आर इंटू 100 विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी of a given machine. Maximum efficiency of the machine is nothing but 1 upon m into velocity ratio multiply by 100. So this is the maximum efficiency of the machine. कभी भी क्वेश्चन में आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तभी मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।